तुम लोग बयान लगाओगे हम आपका विभाग मारो बच्चों बच्चों लगेगा मुलाजम जब निजम हम बच्चा समेत आ गए उसे पूर्व बैसांगा उतना ही करेंगे आत्महत्या जी तुम मशीन ने चढ़ना हो रहा है। तो देते हैं उनका पर्दा खोल दूंगा मैं कि जब डीडीसी का चुनाव हुआ तो मेंबर उठा मुझे 3000 दिलाओ, तो आज वो बोलेगा ये ठाठरी के गुंडे हैं। मैं म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन हूँ, यहाँ का बाशिंदा हूँ और यहाँ मेरी पंचायत है। लेकिन ये चंद लोग बाजार से जो आके हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी जब वो बारशाला का मसला था, जब मंसूर साहब ने कहा था कि मैं बारशाला में डिग्री कॉलेज दूंगा, मैं बारशाला में प्ले ग्राउंड दूंगा, जिसके ऊपर मैं बारशाला की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पढ़े हुए लोग थे, इन्होंने इस चोर को पहचाना। तो लखपत किसी और हालात में होते हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। मैं यहां से ऐलानन कहता हूं, जो लोग माशरे में शरेआम शराब पीते होंगे उनके साथ कोई भी आवाम नहीं जुड़ेगी। था बीच में कुछ ऐसे थे वो मतलब इलेक्शन की कैंपेन में थे और उन्होंने नाराबाजी भी की। चिवाना टिबली वालों की जमीन है यहाँ पे, और यहाँ से अगर हमारा एक बच्चा, मेरे भाई का बच्चा गुलाम हसन का बच्चा, ये मंसूर मेरे बड़े भाई का बच्चा है, ये मेरा भी बच्चा है, क्या इसका हक यहाँ आने का कौन सा जुर्म किया है इसने, कौन सा जुर्म किया? और इसके खिलाफ नाराबाजी क्यों लगी, किस बिना पर लगी? ये लोग किसका खमादा भुगतेंगे? बीजेपी बोल रही है कि नीचे आजकल जो है गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन हमारे हिसाब से कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। आज भी वैसी गुंडागर्दी चल रही है कि हमें खतरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अंजर योग। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के लोपा इलाका में। ये इलाका जो है ठाठरी सब डिवीज़न में पड़ता है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यहाँ प्रोजेक्ट का कुछ मसला चल रहा था। नाज़रीन, आपको बताते चले मेरे पीछे इस तरफ से कुछ लोग जमा हैं, इनकी ज़मीनें यहाँ पर हैं, और मेरी दूसरी तरफ थोड़ा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे आएँ। इस तरफ भी कुछ लोग हैं, ये भी क्लेम कर रहे हैं ये भी यहाँ के लोकल है और इनकी भी ज़मीनें इस प्रोजेक्ट में जा रही हैं। इन दोनों ग्रुप्स में पहले तो ये एक ही ग्रुप था, बाद में कुछ लोगों की वजह से ये दो ग्रुप्स बन गए। उसके बाद दोनों अलग अलग जो है अपनी अपनी यूनियंस क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब अपनी अपनी यूनियंस अलग अलग बनाएंगे। फिलहाल किसकी यूनियन बनेगी, किसकी यूनियन जायज़ है, किसकी यूनियन वैलिड है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इनका इशू जो है ज़मीनों को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर कारला प्रोजेक्ट बनने वाला है उसमें जो ज़मीनें जा रही हैं उस चीज़ को लेकर के जो है इस यूनियन ने कंपनी से बात करनी है। फिलहाल आगे आप देखिए कि ये लोग जो है, हम दोनों साइड से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए इन लोगों के क्या क्या ख्यालात हैं और क्या कुछ कहना चाहिए। जनाब, मेरा नाम हाशिम अली है, मैं गुज्जर बलादरी से ताल्लुक़ रखूँ। गुज्जर बलादरी लोपा और फजलपुर ये दो ग्रां हैं जिसके बीच 120 कारें गुज्जर, इनके बीच ड्राइवर भी हैं, इनके बीच एक्समैन भी हैं। पिछली जब पीछे एक कंपनी आई, उस कंपनी ने इनका लाए इन्हें मारा, इस गुज्जर बलादरी जो एक बच्चों नहीं लाए इन्हें 2014-15। हाँ, फिर रास्ता का बीच इसकी मशीन लगी हुई थी मंसूर साहब की, मैं कि हमारा बच्चा खींचेगा, इसने बकवास की वगैरह थे। फिर हमारी 4-5 खतरी तो उड़ गई।
आज अगर काम लगा को वाइब्रेशन किसना पानी है, लोपा कराना पैनी है, 100-120 करना, चुप करो, 120 करना वाइब्रेशन लगनी है, हमारा शीशा टूटना है, हमारा मकान क्रैक होना है, मारो पानी है, जद्दी पानी है, उमर अमरान को 120 कार्गो वो खत्म होना है। आज आ गया, आज हमने कहे हमारी थारी जमीन नहीं, तो वो हमारी जमीन हम किधर है, याद रख पीछे हमारी जमीन है, आई समझ, पीठ का देख हमारी जमीन है और गत भी हमारी जमीन बिचो लगनो है। फिर ये आगे 4 आदमी 5 आदमी ने पहले जरा गुंडागर्दी की, आज भी करने लगा, मारो बच्चों लगा को मुलाजम दत्ता निजाम हम बच्चा समेत आ गया, उसे पूर्व बैसांगा उतना ही करेंगे आत्महत्या जी, तुम मशीन ने चढ़ना और आई समझ, कोई गफलत में रहा, ये गुजर सुतावा नहीं, गुजर सुतावा होता था मुगलाना खानदानी में, गुजरात ही तागा नहीं था वैसे, बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है, मैं तहसील फक्सू से हूँ। हम अक्सर ठाठरी हेडक्वार्टर पे होते हैं, छोटी मोटी नुमाइंदगी करते रहते हैं, लोगों के काम करते रहते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, पार्टी के साथ वाबस्ता भी हैं। आज इन लोगों ने सुबह इन्होंने कॉल किया मुझे और यहाँ म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट जनाब मंसूर साहब को, इन्होंने कहा आप यहाँ तक आना, यहाँ काम शुरू होने जा रहा है दोबारा से। तो इनके जो जायज़ मुतालबात हैं इनसे बात करें या अपने जायज़ मुतालबात रखें, तो वो हम कंपनी तक पहुँचाएँ और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ आज भी सियासत चल रही है। ये हैं हमारे अनायत साहब, इनका घर डिमोलिश हो गया है, जब पहले काम स्टार्ट हुआ था ये बेघर हैं, इनके पास घर नहीं है, कच्चे टीन के शेड में रह रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही कोई और, ना ही वो कंपनी। ये हमारे शफी साहब हैं, ये यहाँ के मेंबर हैं, ये भी इसी तरह, इनका भी, ये सभी लैंड ऑनर हैं जिनकी यहाँ जमीन गई है और जो यहीं पे रिहाइश पजीर है। आज यहाँ इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, बदकिस्मती से लोगों को नॉलेज नहीं था ये मीटिंग किस गर्ज गायद से बुलाई थी। यहाँ के सरपंच साहब और इन लोगों ने दावत दी थी जनाब मंसूर साहब को और हमें यहाँ तक आने की, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ हमारे इस इलाके में 2-4 लोग जो इस संगम डेवलपमेंट फोरम को बदनाम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पे कब्जा जमाएं। कुछ मेरी तहसील से लोग हैं, कुछ आपके इनके पड़ोस के लोग हैं जिन्होंने पहले भी, मुझे लगता है 2016 जब पहले काम हुआ था, मुझे डेट याद नहीं है, तब उन्होंने 1.5-2 करोड़ का काम किया था। तब मेरा किसी गुजर बरादरी के बच्चे को जॉब नहीं दिलवाया। मैं अपनी गुजर बरादरी से कहना चाहता हूं, कोई भी आपका सक्का नहीं है, लेकिन मैं आपको वो सुख से कहता हूं, हमारा जो संगम डेवलपमेंट फोरम है उसका चेयरमैन बसंतराज जी हैं, प्रेसिडेंट मंसूर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी में हूं। हम तीनों में से कोई भी यहां काम करने के लिए नहीं आएगा। जिस दिन आप ये सुनोगे कि ये काम कर रहे हैं तो आप हमें यहां से धक्के दे के निकालना। जो यहां गिरदो नवा के लोगों को बुला के उनको झूठ बोल के, अभी भी यहां काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खाली सुनने में आया है कि ये प्रोजेक्ट जो दोबारा मेगा को मिला है, अभी कंपनी यहां नहीं आई है, उस पे लैंड ओनर्स बात करना चाहते थे अपने प्रेसिडेंट के साथ। तो यहाँ के चंद मुफाद परस्त अनासिर और सो कॉल्ड ठेकेदार और सो कॉल्ड लीडर, कुछ लोग शाम को लथपथ किसी और हालात में होते हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। मैं यहां से ऐलानन कहता हूं, जो लोग माशरे में शरेआम शराब पीते होंगे उनके साथ कोई भी आवाम नहीं जुड़ेगी, वो हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद करेंगे। रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, कोई भी लीडर, कोई भी ठेकेदार किसी को रोजी रोटी देने वाला नहीं, बल्कि वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आप इस अवाम को, इस गरीब जनता को धोखा दे रहे हैं। मेरा नाम नूरमई है, मैं एसटी बिरादरी लोपा से ताल्लुक रखता हूं। आज हमारा जो मेन मसला था, ये मेन मुद्दा जो था वो ये मुद्दा था हमारा कि जो प्रोजेक्ट का काम यहाँ आया है, तो उस लिए हमने एक यूनियन तैयार की थी अपनी एसटी बिरादरी, जो हमारे जो भी है पंचायत ठाठरी और पार नाई बस्ती जो हमारी है, जिनका हक बनता था, जिनकी लैंड थी, तो उनके हमने एक यूनियन अपनी तैयार की थी गरीब लोगों की, कि इनका जो भी हक है वो इनको मिलना चाहिए।
और हमारे कल जो कॉल हुई ठाठरी से, वो सादिक सरपंच ने हर बंदे को बोला कि मैं ईमानदारी से, दयानतदारी से मैं आऊंगा आपके बीच में, आगे एक यूनियन तैयार करेंगे। जब यहाँ हम पहुंचे, हमने भी ईमानदारी से उसका वेलकम किया कि आप सरपंच साहब हमारे हैं तो आपका हम वेलकम करते हैं और आप आए, हमारी बात करने के लिए आए। तो जब हमने बात सब लोगों ने रखी, उस बात का गठन हमने करना था, लेकिन तब तक ठाठरी से मंसूर ठेकेदार और पूरी टीम ठेकेदारों की वो आते हैं यहाँ पे, साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और यहाँ पे उस सरपंच ने उस टाइम हमें दिखाया कि मैं किन लोगों के साथ हूँ। मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं बाहर वालों के साथ हूँ, उन ठेकेदारों के साथ हूँ। लेकिन हमें बड़ा दुख हुआ। जहाँ बाहर वाले कह रहे हैं वहाँ नीचे भी जो लोग हैं उनमें भी जिम्मेदार हैं, उनमें पर भी जिम्मेदार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर बिल्कुल सामने जो जमीनें हैं ये उनकी जमीनें हैं और आप जो साइड से हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल हम कोई देशद्रोही नहीं है, हम कोई जम्मू कश्मीर के बारली बादशाही के नहीं है, हम भी यहाँ के हैं, जमीन हमारी भी है, रोड रास्ता हमारा भी है जनाब। हम रास्तों से महरूम रहे हैं और हमारा हक जो है, हम नहीं बोलते उनको नहीं, हम ये उनको बोल रहे हैं कि आपको अगर ये जमीन जा रही है, हम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपको उजड़ने नहीं देंगे। यहाँ से हम कंपनी से बात करेंगे, हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, लेकिन आपको उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त चंद आदमी चार जो है, इस वक्त जो हमारे साथ हमारे गलों पे छुरी चलाना जा रहे हैं, वो चंद आदमी जो है अभी वहां आके बैठे हैं। बासमती चावल पला, हमें नहीं पता इस गरीब आवाम के लिए कौन सा पला आ रहा है, वो पला नहीं, वो जहर आया है, लेकिन उस जहर को हम नहीं खाएंगे। आज हम उस जहर से फाके रहेंगे, उस पला से फाके रहेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारी जो हमारी यूनियन बन रही है, हम बोलते हैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूं मैं कि हम लड़ेंगे, अपनी कंपनी से हम अपना हक लेंगे। हम कंपनी को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं जो कंपनी हमारी आ रही है यहाँ, हम गरीब लोगों का भला के लिए। तो शुक्रिया मेरे साथ भी। नाव क्या मे नाव मोहम्मद शफी जरगर, लोपा रोजान, ये टोटल 5 घर, अस ना सहार, 5 वरी 6 वरी पे गवर्नमेंटन अक्वायर जमीन कर्म, ना मुआवजह ना दलील, बगैर मुआवजह यमो आज ता 3.5 किलोमीटर रोड दरियाव पे ये गामस ता बनाई, तो अस ना मुआवजह वनस तान पतो कि अस पे जबरदस्ती हर टाइम ठेकेदार और अस ना पसंद करान कह तो बुलाय हुकूमत यह रिक्वेस्ट कर चाहन कि 482 कनाल जमीन गवर्नमेंटन अक्वायर कर्म वनकन स्टैंड लैंडस मज मकान लुकन हंद तिम डिसमेंटल कर मुआवजह रोटमुत मिल्कियत जमीन चटा अबी यमी जमीन मज 2 मरल 5 घर या 6 घर अस ग 2 मरल यमी मज डे नोटिफाइड करनी। अंदर भाई, मेरा नाम निसार अहमद जरगर है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो चैनल गरीब की आवाम को आगे हुकूमत तक पहुंचाती है। हम जो अंदर भाई यहाँ पे हैं, ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये वार्ड नंबर 7 है। मैं इसका अनपोस्ट पेंच हूँ, 4.5 साल से मैं यहाँ पे पेंच हूँ, जीता अनपोस्ट हूँ। ये जो जितने भी लोग हैं, ये इनकी जमीनें हैं यहाँ पे, ये लोग वो हैं जिनकी यहाँ पे जमीनें हैं। नीचे जो लोग बैठे हैं वो एक म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन है, अगर उसकी जमीन यहाँ पे होती तो म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन कैसे है वहाँ पे। उसके बाद एक अल्ताफ है जो जंगलवार काठावा से आया है, और चंद जो लोग हैं वो जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते हैं कि हम यह यूनियन तैयार कर रहे थे ताकि यहाँ की लोग जो है जिनकी जमीनें, हम यूनियन तैयार करेंगे, जिनकी जमीनें जाएंगी, जिनको नुकसान हो जाएगा, जिनके मतलब जो बूटे हैं वो खराब हो जाएंगी, किसी को माल है, जैसे पिछले साल इनकी खतरे यहाँ पे मरी थी, इनको कोई मुआवजा नहीं, हम इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये चंद लोग बाजार से जो आके हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी जब वो बारशाला का मसला था, जब मंसूर साहब ने कहा था कि मैं बारशाला में डिग्री कॉलेज दूंगा, मैं बारशाला में प्ले ग्राउंड दूंगा, जिसके ऊपर मैं बारशाला की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पढ़े हुए लोग थे, इन्होंने इस चोर को पहचाना, उन्होंने अच्छी तरह इस चोर को पहचाना और उन मुंह तोड़ इसका जवाब दिया।
आज यहाँ की गरीब को बेचने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन मैं आवाम के साथ हूँ। हमारा सर कलम हो आपने कहा कि जमींदार सारे आपके साथ है, कुछ लोग वहाँ भी क्लेम करें कि हमारी भी जमीनें हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जनाब, जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, ये जो जमीन है, मैं यहाँ का पेंच हूँ, मुझे चप्पा चप्पा यहाँ का पता है किसकी कहाँ पे फुट जमीन है। सारे जमींदार हैं जिनकी यहाँ पे जमीन है, नीचे सिर्फ बाहर के लोग आए हैं, लेकिन वीडियो शो करने के लिए वो आगे डाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ है। चाहे हमारी वो फेक वीडियो हमारे सर भी कलम हो जाएगा, लोगों के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम करमचंद। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो यहाँ के जिम्मेदार यहाँ लोपा के आज बेचारे वो कुछ छपरों में बैठे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब यहाँ से कंपनी फेल हुई, वो फेल होकर चले गई। 6 करोड़ रुपया मंसूर ने हैदराबाद से लाकर हमारे लोगों का कुछ पैसा मेरा भी था जो मुझे भी मिला, उसके बाद लोगों को उसने पैसा दिया। हमें मीटिंग ये रखी थी कि इसी बारे में, जो हमारा मुआवजा है उसके बारे में, हमारी जमीन के बारे में, हमने ये मुआवजा ये नहीं रखा था। बीच में कुछ ऐसे थे वो मतलब इलेक्शन की कैंपेन में थे और उन्होंने नाराबाजी भी की है। हम चाहते हैं ये कि यही जो हमारा रहनुमा है जिसने हमारा 6 करोड़ रुपया लाकर दिया हमें, हम इसके साथ हैं और रहेंगे और हैं भी हैं। ये जी सर, आपका नाम क्या और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल, नायब सरपंच पंचायत ठाठरी है। नायब सरपंच पंचायत ठाठरी है जी सर। आज हमने ये एक मीटिंग रखी थी, यूनियन बनाना था। इधर प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है जी। प्रोजेक्ट ये नदी से इधर ठाठरी, ये इधर जरगर लोपा, इधर हमारा जो है ठाठरी है पंचायत में पड़ता है। इसमें चुमोती पंचायत के नीचे नई बस्ती के लोग भी आते हैं, ऊपर ठाठरी के लोग भी आते हैं, बडानू है, गुआड़ी है, ऊपर चुआना तक हमारे जो इधर के लोग हैं। इधर जब प्रोजेक्ट लगने वाला है सर, उसके साथ हमारे मकान पूरे डैमेज होने वाले हैं। हम लोगों ने इधर यूनियन बनानी है कि हमारा जो गरीब जो बेरोजगार नौजवान है वो इधर काम करेगा, कोई ड्राइवर होगा वो लगेगा। ये यूनियन बना रहे हैं हम। इधर कुछ चंद गुंडे 2-3 आए ठाठरी से, वो सरपंच सादिक ने उनको वो मिले हुए हैं, उन्होंने वो गुंडागर्दी मचाई है। वो गुंडे आए हैं, वो आके अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। वो आए हैं, उन्होंने दाल चावल बनाने इधर बनाए थे, तो वो अपना दबदबा बनाकर तो वो करना चाहते हैं। हम ये लोग सारे इधर हैं, हमारी एक ही बात है, हम जमींदारों के साथ हैं। जमीनें ये हमारी हैं। रास्ते इधर जमीन वालों का पिछले प्लान साल जब वो काम शुरू था, इस मंसूर ने काम किया इधर, तो रात को मशीनें लगाई, ये दिन को क्यों नहीं आ सका इन जमींदारों की जमीन में? ये रात को मशीनें लगा के हमारे बच्चे स्कूल से बंद दरबदर, जमीन वालों के जैतून उठा के डाल दिए। उनकी जमीन उस दिन से दरबदर है, ना उनको फसल है तो ना उनको लैंड का पैसा है। तो वो बाहर के लोगों को आज लेकर, बाहर के लोगों को 2-4 को आके इधर गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे पूरे पंचायत के लोग एक है, हम अपना हक लड़के लेंगे तो लड़ लेंगे। ओके जनाब। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ और सब बहुत दराज से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, आज तो सरकारी रकबा हमसे छीन रही है और इनकी मलकियत ज़मीन है। जब तक इनका कोई ठिकाना ना बने तब तक हम इस प्रोजेक्ट को चलने नहीं देंगे यहाँ। और इनको कहीं अलाट ज़मीन कराएंगे, फिर जाके यहाँ कोई भी ठेकेदार हो या क्या कहते हैं यूनियन हो या कंपनी हो, फिर काम कर सकते हैं। और इनके घरों का हर एक लड़का मुलाजिम लगना चाहिए। शुक्रिया सर। इससे पहले जो है, इस मीटिंग से पहले यहाँ पर थोड़ा झगड़ा भी हुआ, झगड़ा एक तरह से शोर हुआ। वहाँ पर 2 गुट बने। जो ऊपर वाला जो ग्रुप था उसमें भी एक वार्ड मेंबर हैं जो आप ही की पंचायत के वार्ड मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग जो वहाँ पर हैं उनकी भी उनकी जमीनों को भी नुकसान हो रहा है। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ठेकेदार मंसूर अहमद है, वो पंचायत बडानू का ही रहने वाला है, उसका हक भी बनता है यहाँ आना। और ठेकेदार जब वो यहाँ ठेकेदारी करता था इसी प्रोजेक्ट में, जब प्रोजेक्ट कंपनी फेल हो गई तो हैदराबाद से उसने पैसा लाया तो इन लोगों को दिया। और आज यही लोग कह रहे हैं कि मंसूर को इधर लाना नहीं है। हमें मंसूर की बहुत जरूरत है, ये रात दिन हमारे साथ हमें मदद करता है। गरीब पंचायत है तो ये इसी का काम है, यही काम करेगा यहाँ। इसी की यूनियन तैयार की है। इसने
6 महीने यूनियन पहले बनी है। आज भी यही यहाँ पे आए थे, हमने ही बुलाया था। कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं जुगल किशोर शर्मा बडानू से हूँ जी। मैं ये पंचायत का बाशिंदा हूँ। यहाँ पर जो शोर हुआ इस वक्त जो है 2 गुटों में जो है लोग बंट गए। इस तरह से वो लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास भी जिम्मेदार हैं और जमींदार हैं, तो यहाँ पर भी जिम्मेदार हैं। तो आप क्या कुछ कहना? सर देख लो, पब्लिक से पता चल रहा है जमींदार किस साइड है। सब कुछ ये गुंडागर्दी है, सब कुछ है। ये बाहर से आए हुए ठेकेदार। इधर हमारा एक गुट बन रहा था अपना मजदूर यूनियन का, और हमें बीच में आके इन्होंने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, ये पंगा करना खड़ा कर रहे थे। इसलिए हमें बोला कि चलो इनको अलग करने दो, हम अलग रहते हैं। अभी भी नीचे आप देख रहे हो क्या क्या बना रहे हैं। इनने सब कुछ खरीद के लाया है लोगों को खरीदने के। आज वो जनता नहीं रही है कि ये बिक जाएंगे, और हम लोगों की ज़मीनें गई हैं। कल टेंडर लगेंगे, नीचे से पानी। अभी ये लोपा एरिया है, कल ये लोग कहाँ जाएंगे? बडानू वाले कहाँ जाएंगे? अभी अगर इस वक्त भी हम इनके पीछे चलेंगे, पूरी उम्र हो गई हमें इनके पीछे चलते। आखिर में क्या कुछ कहना? आखिर में बस सर यही गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए यहाँ पे, बस या लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मौजे हवादिस उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से कुछ लोग अभी भी साहिल पर तूफान का नज़ारा करते हैं। मेरी पंचायत बडानू के ज़िशोर लोगों और यहाँ जरगर मोहल्ला जिस पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसमें जरगरों की तमाम ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने पिछले 20-25 सालों से एक्वायर की है, जिसकी हालत खस्ता हाल है। यहाँ के लैंड ओनर अगरचे खामोश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी की जाए। आप देख रहे हो यहाँ जैतून का बाग किसी एक ज़मींदार ने लगाया, लेकिन इसको मना किया गया कि यहाँ पे आप फसल नहीं उगा सकते हो। तो ये लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि हम ज़मींदारों के हमदर्द हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इसी प्रोजेक्ट में 1.5 किलोमीटर रोड की, और एक मुलाजिम था जिसका नाम इम्तियाज है। ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है कि वो सरेआम पीएमजीएसवाई के काम करता है, और गवर्नमेंट की नजरों के सामने, एसडीएम के नजरों के सामने, तहसीलदार की नजरों के सामने उसने इस प्रोजेक्ट में 1.5 किलोमीटर रोड की और 10 लोगों को कहा कि आप हमारे पार्टनर हैं। और जब पेमेंट आई, जब उसने 1.5 करोड़ पेमेंट ली और उनको रास्ता दिखाया, जिसमें अल्ताफ साहब को भी 500 मीटर काम था, जिसमें मुजफ्फर को भी था, जिसमें गाजी को भी था, उस वक्त जिम्मेदारों को कहा गया कि आपका काम हम करेंगे। कौन एक मुलाजिम लगाया? ये वो मैं शख्स हूं। जब प्रोजेक्ट बंद हुआ, यहाँ के लोगों का 6 करोड़ हैदराबाद से मैंने लाया, 6 करोड़ हैदराबाद से लाया। खुद अकेला हैदराबाद पहुंचा जब कंपनी यहां से भागी, और अकेला जाकर वहां से 6 करोड़ लाकर उन ठेकेदारों और मजदूरों को पेमेंट करवाई। तो आज जब कौम के नुमाइंदे बनेंगे, ये मेरी पंचायत है, बडानू पंचायत है, और मेरा जमीन है यहाँ पे। और ये चंद लोग जो एक शराब की बोतल पर एक वोट इधर देते हैं, एक वोट उधर देते हैं, उनका पर्दा खोल दूंगा मैं कि जब डीडीसी का चुनाव हुआ तो मेंबर उठा मुझे 3000 दिलाओ, तो आज वो बोलेगा ये ठाठरी के गुंडे हैं। मैं म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन हूं, यहाँ का बाशिंदा हूं, और यहाँ मेरी पंचायत है और ये मेरे लोग हैं। यहाँ पर काम तब तक नहीं होगा जब तक नहीं जिम्मेदारों का उनका हक अदा नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारों के बच्चों को मुलाजमत नहीं दी जाएगी, उनको ठेकेदारी नहीं दी जाएगी। यहाँ का सरपंच बडानू का है, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सादिक है जो आपके सामने है। यहाँ से अगर लोपा से लोग आए हैं, उनको भड़काया गया है, और मैं उन लोगों को भी बावर कराना चाहता है जिन्होंने
फौज में जाकर जाली सर्टिफिकेट बनाया और पागलपन बनाकर रिटायरमेंट ली। और उसके बाद में उस एससी को भी बोलना चाहता हूं जिसने वो सर्टिफिकेट इशू किया है ठेकेदारी का, उसका भी विजिलेंस होगा और उसकी तनख्वाह का भी विजिलेंस होगा। ये मफाद परस्त लोग, ये मेरे जिम्मेदारों को जो भूले बाले हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, आज इस सरकार ने 500 रुपया नकल का लेना शुरू कर दिया। तो ये लीडर कहां थे उस वक्त? हमारे ही बड़ानू के बुजुर्ग ने हड़ताल रखी और गवर्नमेंट को गुहार लगाई कि ये कौन सी नाइंसाफी है, इनमें से कौन लीडर था कि इसका साथ दिया। मैं यहाँ के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, जब तक आपका मुआवजा, आपके बच्चों की मुलाजमत और पिछला बकाया जात नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पे कोई मशीन, कोई मजदूर नहीं लगेगा। इसके लिए मैं सादिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि लैंड ऑनरों की एसोसिएशन बनाई जाए। हम संगम की जो हमारी डेवलपमेंट फार्म है, संगम डेवलपमेंट फार्म आपके साथ शाना बशाना साथ होगा। जहां भी आपको जरूरत होगी, जब आप मुतमईन हो जाओगे, जब आपके बच्चों को मुलाजमत मिलेगी, जब जिम्मेदारों को मुआवजा मिलेगा, उसके बाद इस दुनद्दी में काम होगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। बाकी रहा मेरे हमसाया लोग जिनको झूठ कहा गया कि इन फसली बटेरों का साथ छोड़ दो, ये उस सरकार के हिस्से हैं जिस सरकार ने हमारी स्टेट लैंड जो पुरजों की थी उससे बेदखल कर दिया। ये उस सरकार के हिस्से हैं जिस सरकार ने हमारे मकानों को गिराने के लिए ऑर्डर किया। ये उन्हीं का हिस्सा है। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इंशाल्लाह जब तक मेरी जान है, इस पंचायत में कंपनी की एक मशीन नहीं लगेगी। मशीन लगेगी तो यहाँ के लोगों की लगेगी, टिपर लगेगा यहाँ के लोगों का लगेगा, सोमो लगेगी यहाँ के लोगों की लगेगी। उसके बाद जब यहाँ के जिम्मेदारों के पास गाड़ी नहीं होगी, यहाँ के जिम्मेदारों के पास टिपर नहीं होगा, फिर जाकर जो हमसाया पंचायत है उसका टिपर लगेगा, ना कि डोडा किश्तवाड़ का। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सरपंच साहब से बैठकर आप एक अपनी लैंड ओनर्स की कमेटी बनाओ, लेबर यूनियन की कमेटी बनाओ। पहले हक जो है यहाँ पंचायत का है, उसके बाद पहला हक जो है जरगरों का है, उसके बाद पंचायत का है, उसके बाद दूसरी तहसीलों का। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम सलामुद्दीन है, मैं ठाठरी ए पंचायत के वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ। सर बदकिस्मती की ये बात है कि हमारे यहाँ ठाठरी ए पंचायत के सब लोग जो हैं, जो अफेक्टेड हैं, जो लैंड हैं, जो जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमारा अभी एक कमेटी बन रही थी, जो हमने यहाँ की कमेटी बना दी, जिसमें मतलब हमारे स्केल्ड अनस्केल्ड जो भी लोग हैं वो एडजस्टमेंट करने थे, क्योंकि इससे पहले जो 2016-17 में जब यहाँ प्रोजेक्ट का काम लगा तो यहाँ पर यही जिस बंदे ने अभी आगे गुंडागर्दी की, यही बंदा जो है यहाँ पर इसने काम लगाया, जिसने कम से कम 3 किलोमीटर रोड बनाई। लेकिन उसमें एक भी बंदा जो है हमारे यहाँ लोकल नहीं लगा। जितने भी हमारे ट्राइबल के लोग हैं, जो गुज्जर लोग हैं यहाँ पर, जिन अब ये लोग बोलते हैं किसी को नहीं लगने दिया। बाहर से ही ना जाने कहां से गुंडागर्दी से, मतलब भाई डोडा से, किश्तवाड़ से, कहां से लोग लाके लगाए। अब बात ऐसे होती है कि ये लोग बोलते हैं कि नहीं जी, हम लोगों के लिए बोलते हैं, आपको क्या है। सबसे पहले ये जितने लोग हैं ये सारे हमारे, इसमें से 50% लोग जो हैं वो जमीन वाले हैं। दूसरा ये चीज है, जैसे हमारे यहाँ लोपा और चवाना और फजलपुर है, मैन में मैं ये चीज बोलूंगा कि इसके नीचे से जो हमारा टेंडर निकलना है, जिसकी सबसे मतलब कम से कम 50 मीटर जो ये गांव है इसके ऊपर है। कितना नुकसान होगा वो आप खुद जानते हैं, आपको सब पता है इस चीज के बारे में। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसे गुंडागर्दी चलती रहेगी तो भारत सरकार बोल रही है, बीजेपी बोल रही है कि नीचे आजकल जो है गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन हमारे हिसाब से कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। आज भी वैसी गुंडागर्दी चल रही है कि हमें खतरा है।
हमें खतरा है और हमें बहुत ही खतरा है। इसलिए हम ये अभी अपनी एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। जो ये कमेटी बनेगी ये हम जो है जो कंपनी है उनको जो है इसको हम दे देंगे और आगे जो है सरकार ने और कमेटी ने हमारे बारे में सोचना है कि हमारे अगर मान के चलो 2-3 गाँव ऐसे हैं जो बिल्कुल धंसने वाले हैं, जैसे टेंडर का काम शुरू हो गया वो धंस जाएंगे। उसमें हमारी फैसिलिटियां जो है पानी की है, माल की, मवेशी की, हर चीज जो है वो जब हम महरूम हो जाएंगे, हम गर्दा खाएंगे, हमारे मतलब जो बीमारदारी होगी जैसे हमारे, तो ये चीजें और सड़क हमारे जितने भी हमारे फुटपाथ है वो सब इस वक्त तक भी डैमेज हैं। उनमें बच्चे जो है कभी कभी जैसे हमने पिछली बार काम शुरू किया 1-1 महीना हमारे बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाए और वहां से क्या है उल्टी मतलब गाली गलौज। आखिर में आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया से? ये रिक्वेस्ट है कि ये जो गुंडागर्दी चल रही है प्लीज रिक्वेस्ट करके हम गवर्नमेंट इंतजामिया से ये बोलते हैं, अलजी से और भारत सरकार से, कि ये जो गुंडागर्दी चल रही है इसको जो है खत्म किया जाए और हमारे जो लैंड है जिनकी जमीनें हैं उनको जो है अच्छे तरीके से जो है उनकी जमीनों का मुआवजा दिया जाए और उनको जो है अगर यहीं पर उनका बंदोबस्त बनता है 1-1 कनाल जगह मकान बनाने के लिए तो वो दी जाए और बाकी जो हमारी कमेटी बनेगी इस कमेटी को जो है पूरे बातकमील जो है इस कमेटी को इस प्रोजेक्ट के बीच में चलाने की मोहलत दी जाए। और इसी अल्फाज में शुक्रिया आपका।